हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की यह हमारी गेम है टाटा स्टील मास्टर्स की, जो वीकेंसी नीदरलैंड्स में शुरू हो चुका है। फ्रेंड्स, जो मैं गेम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये फर्स्ट राउंड की है। भारत के विदित संतोष गुजराती, रमेश प्रज्ञानंद और गुकेश दी, तीनों का मुकाबला ड्रॉ रहा था। लेकिन एक और रोचक मुकाबला है जिसमें कुछ रिजल्ट निकल कर आया था, वो था नियान नियात्सी का। और इनके सामने खेलने वाले खिलाड़ी हैं डच ग्रैंड मास्टर मैक्स वॉर्मेरडम। तो चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ इस गेम को मैक्स ने शुरू किया था D4 के साथ। यान का मूव आया नाइट F6 का, C4 हुआ, देन E6, नाइट F3, D5, क्वींस गैम्बिट, डिक्लाइन में गेम ट्रांसपोज होगी, नाइट C3, देन हुआ D टेक्स C4। E4 सेंटर को कैप्चर करना है, B5। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर नाइट एक्स B5 किया जा सकता है। प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट एक्स C4 यहाँ ब्लैक कर लेगा। यहाँ व्हाइट को नुकसान होगा, उसका सेंटर का पॉन उसके हाथ से निकल जाएगा। तो पहले खेलेगा E5, नाइट पर अटैक बना, नाइट जब हटा तो उसके बाद नाइट एक्स B5 के ऑप्शन को चुना गया। ब्लैक का एक पॉन पहले ही डाउन हो चुका है, दूसरा पॉन यहाँ पर खतरे में है। नाइट B6, पॉन पर डिफेंस हो गया है, बिशप आया E2 स्क्वायर पर, देन नाइट C6, बिशप E3, तो हुआ बिशप E7, नाइट C3, देन बिशप B7 स्क्वायर पर यहाँ ब्लैक ने लिया। A3 का मूव आया, देन हुआ नाइट A5, और यहाँ से नाइट कहाँ जाएगा ये बिल्कुल क्लियर है। रुक तक अटैक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। क्वीन गई पहले C2 स्क्वायर पर, देन क्वीन D7, रुक D1, देन हुआ F5 एन% यहाँ व्हाइट ने किया E टेक्स F6, G टेक्स F6, और यहाँ जी फाइल को ओपन तो करवा ही लिया है कम से कम। नाइट E4, देन हुआ क्वीन A4, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन फिलहाल यहाँ मैक्स ने क्वीन एक्सचेंज न करके उसको लिया B1 स्क्वायर पर। और अब यहाँ यान ने कैसल किया टूवर्ड्स लॉन्ग साइड, नाइट आया C5 स्क्वायर पर। नाइट है तो डेंजरस स्क्वायर पर, क्वीन पर फिलहाल अटैक आ चुका है, लेकिन उससे पहले खेला गया बिशप टेक्स C5। नाइट इतने एग्रेसिव स्क्वायर पर प्लेस रखना ही नहीं है। D टेक्स C5, नाइट पर अटैक बना गया ये D5 स्क्वायर पर। और इसके बाद व्हाइट को लगा कि अब ठीक है, कैसल करने का सही समय आ चुका है। ठीक तो है, लेकिन रुक जैसे ही G8 स्क्वायर पर पहुंचता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पहले खेला गया G3 का मूव। और G3 होने के बाद फ्रेंड्स, आप में से कितने लोगों को ये क्वीन मैन्यूअर विद द हेल्प ऑफ दिस बिशप नजर आ रहा है? वेल, यहाँ ब्लैक की फर्दर स्ट्रेटेजी तो यही रहने वाली है, लेकिन उससे पहले अब ब्लैक किस तरह से इस गेम को आगे बढ़ सकता है। ब्लैक डेफिनेटली अपने एच पॉन को आगे पुश करना चाहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर पहले इयान को नाइट टेक C3 के ऑप्शन को ऑप्ट कर लेना चाहिए था। सेंटर बिशप हट जाता है यहाँ से। अगर ऐसे गेम बढ़ती है तो एफ टेक C3 होने के बाद एच पॉन आगे पुश किया जा सकता था, लेकिन गेम में खेला ऐसे ही कुछ गया था। पर पहले यहाँ इयान ने अपने इस एच पॉन को आगे पुश किया, और ऐसा होने के बाद यहाँ पर बिशप हटाने का मौका था वाइट के पास, हटाना चाहिए था, लेकिन यहाँ वाइट ने अपने रुख को लिया D4 स्क्वायर पर। और पॉन पर इशू फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वीन गई C6 स्क्वायर पर। जैसा मैंने कहा कि बिशप क्वीन की बैटरी कहाँ जाकर अटैक लगाएगी ये बहुत हद तक क्लियर है। खैर, ब्लैक का फर्दर प्लान इस एच पॉन को आगे पुश करने का तो है ही, शायद उसी की डिफेंस के लिए रुख सेंटर में आया है बोर्ड के। खैर, इस पॉइंट पर अगर वाइट अपने इस बिशप को हटाता है फ्रेंड्स, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वेरिएशन आते हैं, क्योंकि बिशप D2 एक ऑप्शन मुझे अभी भी अच्छी लग रही है। यहाँ पर डायरेक्टली नाइट पर अटैक होगा। नाइट को पहले हटाना होगा, और उस नाइट की डेस्टिनेशन पहले से ही डिसाइडेड है, B3 स्क्वायर पर जाने की है। और यहाँ रुख और बिशप दोनों पर अटैक होगा, वो भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। मान लेते हैं कि वाइट रुख फंस जाएगा यहाँ पर। मान लें अगर वाइट रुक टेक्स C4 जैसी ऑप्शन चुनता है तो नाइट एक्स D2 किया जाएगा। और ऑब्वियस है, नाइट एक्स D2 होने के बाद यहाँ पर ब्लैक के पास पूरे पूरे चांसेस होंगे अपने नाइट को C3 स्क्वायर पर लेकर जाने के। और ऐसा होने के बाद यहाँ पर ये क्वीन पर अटैक होगा और चेकमेट की थ्रेट होगी। दोनों प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन, बिशप को F3 स्क्वायर पर लेकर आओ। लेकिन ऐसा होने से यहाँ आप इस अनडिफेंडेड नाइट को देख सकते हैं, जो कि बैटरी एक्शंस के कंप्लीट होने पर ब्लैक को एक्स्ट्रा मिल चुका होगा। नाइट एक्स B1, बिशप टेक्स C6, देन नाइट एक्स D2, दोनों रुक्स और फॉग भी है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन बिशप टेक्स B7 चेक, किंग टेक्स B7 होने के बाद रुक देख से चेक देकर वो रुक बच जाएगा किंग C6 स्क्वायर पर। उसके बाद ले जाते हैं रुक को D1 स्क्वायर पर। और अब यहाँ एक चेक देकर वैसे भी नाइट भाग जाएगा। पूरा पूरा यहाँ पर नाइट का एडवांटेज इस तरह से अगर मेटल एक्सचेंज होता है तो ब्लैक को होगा। खैर, यहाँ खेला गया रुक H4,
और रुक के H4 ताकि H pawn आगे पुश ना हो। नज़र मुझे क्लियर आ रहा है कि रुक फंसता हुआ तो है क्लियर यहाँ पे। खैर, नाइट टेक C3, फाइनली वो बिशप एलिमिनेट हुआ। एफ टेक C3 होने के बाद रुक गया G4 स्क्वायर पर। रुक एक्शन नहीं है, कर लेने चाहिए। चलिए करें या ना करें, लेकिन बचाने की कोशिश करें तो क्या होता है, रुक को H3 स्क्वायर पर वापस लेकर जाएं तो क्या होगा। तब यहाँ खेला जाएगा नाइट B3 जो एज पर प्लान्ड है, और यहाँ पर ये नाइट कहाँ जाएगा ये क्लियर है। तो इस पॉइंट पर वाइट को करना ही होगा क्वीन E1 ताकि यहाँ D2 स्क्वायर का डिफेंस रखा जा सके, लेकिन ऐसा होने के बाद होगा क्वीन टेक्स C5 और अगले मूव में यहाँ स्पॉन पर खतरा जो कि चेक के साथ होगा। और यहाँ बिशप की फायरिंग लाइन आपको नजर आ रही है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है उस वे में गेम। लेकिन यहाँ पर खेला गया था क्वीन का C1 से, वो भी ठीक है, लेकिन ऐसा होने के बाद नाइट ऐसे स्क्वायर पर जा रहा है जो सीधा सीधा क्वीन पर अटैक बनेगा। लेकिन उससे पहले खेला गया रुक टेक्स H4 है, और यहाँ पर एच फाइल में पॉन्स डबल हो चुके हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि रुक को H3 स्क्वायर पर बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। वेल जो भी है, नाइट गया फाइनली B3 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई C3 स्क्वायर पर। और अब यहाँ चलिए पॉन पर तो है इश्यूज थोड़े बहुत, एग्जैक्टली हैं। तो यहाँ नाइट टेक्स C5, और इस पॉइंट पर क्वीन टेक्स C4 वाज द बेस्ट मूव, खेला जाना चाहिए था, यही एक ऑप्शन थी। लेकिन यहाँ मैक्स ने किया क्वीन टेक्स F6, और ऐसा होने के बाद ठीक है रुक पर अटैक बन रहा है, लेकिन यहाँ एक चेक क्लियर नजर आ रही है। रुक G8 चेक, वही हुआ भी यहाँ। किंग यहाँ से गया H1 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन E4, और अगले मूव में पॉन को लेने की तैयारी है या कुछ। अच्छा, पॉन पर डिफेंस भी हो रहा है, वो तो पहले भी था, या फिर यार देखते हैं यहाँ क्या हुआ था। इस पॉइंट पर यहाँ खेला गया रुक G1, रुक एक्सचेंज आस्किंग है। लेकिन फ्रेंड्स, आप यहाँ इस वीडियो को पॉज करके रखें और सिचुएशन वुड की सिचुएशन को पूरी तरह से एनालाइज करें, और ब्लैक के लिए वो फाइनल मूव क्या हो सकता है जिसके बाद मैक्स के हाथ से ये गेम बिल्कुल खत्म होगी, रिजाइन ही करना पड़ेगा। अगर मैं कैलकुलेशंस की बात करूं कि किस तरह से की गई होंगी, तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो ब्लैक को यहाँ पर है वो सीधा सीधा ये क्वीन बिशप जो चेकमेटिंग थ्रेट दे रहा है, वो नाइट ऑलरेडी पिन है। तो नाइट के पिन होने की वजह से जो मैक्सिमम एडवांटेज हो सकता है वो कहाँ होगा, वो सीधा सीधा ब्लैक अगर अपने रुक को D8 स्क्वायर पर ले जाए तो उसे यहाँ मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शंस इतनी ज़्यादा लिमिटेड हो जाएंगी वाइट के पास, उसे समझ में ही नहीं आएगा वो करे तो करे क्या। ये रुक कहाँ जाएगा, ये रुक डायरेक्टली यहाँ D2 स्क्वायर पर जाएगा। और अगर वाइट डिसाइड करेगी ठीक है मैं रुक को D1 स्क्वायर पर ले जाता हूँ, तो उसके बाद नाइट का एक्टिव गेम प्ले होगा, और अगले मूव में आपको ये फॉग भी नज़र आ रही होगी। तो इतनी इजी लाइफ नहीं होगी। दूसरी कोई ऑप्शन, अगर यहाँ से गेम आगे बढ़े और वाइट डिसाइड करेगी ठीक है मैं क्वीन एक्सचेंज करता हूँ, लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन टेक्स F4 किया जा सकता है, क्वीन एक्सचेंज कर लेते हैं। ई टेक्स F4 होने के बाद रुक को जाना ही फाइनली D2 स्क्वायर पर है, और यहाँ ये होगा बिशप पर अटैक। और अगर यहाँ हम इस बिशप को बचाते हैं तो प्रॉब्लम्स है, कैसे, रुक टेक्स D1 होगा, रुक टेक्स D1 होने के बाद बिशप से फॉक लगेगी रुक और किंग पर। दूसरी ऑप्शन, अगर मान लेते हैं कि वाइट अपने रुक को ले जाए E1 स्क्वायर पर, तो उसके बाद नाइट की एंट्री हो जाएगी, जो यहाँ इस गेम में वैसे ही प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रही होगी। रुक पर अटैक बनेगा, बिशप का बचना मेरी नज़र में ऑलमोस्ट यहाँ इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे कि रुक से चेक दे देते हैं, अगर चेक भी दी जाएगी तो उससे होगा क्या, बिशप का बचना यहाँ वैसे ही बहुत मुश्किल है, और एक पीस डाउन होने के साथ ही ब्लैक के पास इस गेम में आखिर बचेगा ही क्या। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।